नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और CCPL का सीजन 2 का आगाज हो चुका है 6 जून को ग्रैंड ओपनिंग के साथ। एक ब्लॉकबस्टर शाम आप एंजॉय कर पाएंगे क्योंकि वही दिन है जब 6 जून को शुरू होने वाला है CCPL सीजन 2, जहां पर 6 टीम्स का होगा महासंग्राम। और आप देखेंगे नया जोश होगा, टीम्स वही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नया जोश, नई एनर्जी और साथ ही प्लेयर्स में एक नई ऊर्जा भी आपको देखने को मिलेगी। मेरे साथ हमारे खास मेहमान यहाँ मौजूद है। पहले मैं आपको उनसे परिचित करा दूं। हमारे साथ है किरण सिंह देव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि देखिए सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये जानना कि CCPL का सीज़न 1 आपने एक्सपीरियंस किया, अब सीज़न 2 आ रहा है, कहीं ना कहीं ग्रोथ हम देख रहे हैं। आप इसको एज अ प्लेटफॉर्म क्या देखते हो और क्या विजन आपका? डेफिनेटली, मैं सबसे पहले तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हमारे छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष सचिव सही सभी पदाधिकारी, सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको। लास्ट ईयर मैंने इसके जो फर्स्ट पार्ट था, पहला साल था वो, और मुझे उसमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ जी। और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा अवसर है हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को, चाहे वो बस्तर से सरगुजा तक हो, रायपुर है, दुर्ग है, बिलासपुर संभाग के अन्य जो युवा प्रतिभाएं हैं, उनको एक बहुत ही उचित प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जिससे कि वे अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करके और आगे बढ़ सकते हैं। अब सर, आप खुद एक खिलाड़ी रहे हैं, आप क्रिकेट प्लेयर रहे हैं, सबसे पहले आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप मानते हैं अगर CCPL आपके समय पे होता या ये जो स्टेट लीग्स होती है, कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ये किसी भी प्लेयर के करियर पर, अपॉर्चुनिटी पर डालती है? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है CCPL के माध्यम से, और ये अवसर है। हम 70s और 80s के बीच में जब हम क्रिकेट खेलते थे जी, उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश हुआ करता था। उस समय इतनी संभावना, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए। हाँ। और बहुत ही मेहनत भी था, अब मेहनत अभी भी है, नो डाउट, लेकिन जो एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिससे कि खेल के और खिलाड़ी की जो प्रतिभाएं ये उभर के सामने आए जी। न सिर्फ छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में बल्कि हमारे देश के परिदृश्य में। छत्तीसगढ़ से टैलेंटेड युवा, यंग टैलेंट जाए क्रिकेट में, सिर्फ अपना नाम ही नहीं, छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन करे, तो बहुत अच्छे से, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड लास्ट ईयर भी था, और ये सेकेंड सीजन का आज का है, या 6 तारीख से जो प्रारंभ हो रहा है, उसके लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से इसमें लास्ट टाइम से भी और अच्छा जो मैं सोच रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, बच्चों को अवसर मिलेगा। सर, छत्तीसगढ़ एज अ स्टेट इमर्ज कर रही है, काफ़ी आगे बढ़ रही है, और अगर हम स्पेशली क्रिकेट की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ सुझाव जो आपको लगता है कि और बदलाव किए जा सकते हैं उन युवा खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं और आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, इसमें एक पहले भी मेरी और हमारे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के विजय शाह जी हैं, ऐसे अन्य हमारे जो इसके मेंबर्स हैं जी, उनसे बात भी हुई थी एक बार कि ये तो बहुत अच्छा अवसर आप दे रहे हैं जी। इसके साथ साथ हमारे जो बस्तर से भी बहुत अच्छे टैलेंट निकल के आ रहे हैं, खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं। मेरा जाना होता है बीच बीच में, और सरगुजा है या अन्य क्षेत्रों में भी एक स्मॉल स्ट्रक्चर का एकेडमी अगर क्रिकेट को लेकर इसमें अगर स्थापित किया जाए, वहाँ पर उनको अच्छे से गाइडेंस मिले, कोच मिले, अच्छे से वे सारी सुविधाएं मिले, जैसे कि एक टफ विकेट है, या हम उसको जब नाइट क्रिकेट का वो बात करते हैं, आगे चल के इनको किसी कंपटीशन में IPL या ऐसे जो नाइट में क्रिकेट होते हैं, ये सुविधाएं वहाँ पर विकसित हो जाए तो निश्चित रूप से और ज़्यादा इसके खिलाड़ियों के टैलेंट में निखार आ जाएगा। अब सर, CCPL ने ग्रामीण क्षेत्रों से भी उन खिलाड़ियों को निकाला है बाहर और एक प्लेटफॉर्म दिया है, क्योंकि बहुत लोगों का सपना होता है इंडिया खेलना या IPL खेलना, कहीं ना कहीं बड़े प्लेटफॉर्म तक जाना, एंड CCPL एक बहुत अच्छे से एक मौका मिला है, क्योंकि कई बार ग्रामीण इलाकों में हम देखते हैं कि वो मौका नहीं मिल पाता, लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती जब वो वाकई में कुछ करना चाहते हैं। नहीं, तो इसके लिए मैंने पहले ही बधाई दी है छत्तीसगढ़ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में जी, कि क्योंकि मैं खुद बस्तर से आता हूँ, बस्तर में क्रिकेट का स्तर पहले से बहुत अच्छा हुआ है जी, बड़ी संख्या में और बच्चे निकल के आ रहे हैं वो।
उसमें ललक है। हमारे जगदलपुर में ही 13 से 14 साल के ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो हमारे कोंटा, बीजापुर, सुकमा जैसे दूरस्थ अंचल से, नारायणपुर से भी, कोंडा गांव से भी ऐसे बच्चों को मैंने उसमें खेलते हुए देखा है। और ये बिल्कुल मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि उनके खेल का स्तर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार से लास्ट टाइम जो CCPL का पहला साल था वो जी, उसमें भी बस्तर के बच्चे और सरगुजा से लेकर अन्य क्षेत्रों से, दुर्ग, राजनाथ गांव, सभी क्षेत्रों से बच्चों का आना, सेलेक्ट होकर और अपने टीमों का प्रतिनिधित्व करना और अपना परफॉर्मेंस दिखाना, ये तो इस बात को सिद्ध करता है कि क्रिकेट काफ़ी हाइट में जा रहा है। क्रिकेट ग्लैमरस खेल है, डिसिप्लिन का खेल है। तो मैं तो खुद चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़े और एक अच्छा प्लेटफॉर्म CCPL के माध्यम से जब मिल ही रहा है तो ये अवसर न गंवाएं बच्चे। सर, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ये आयोजित कर रहा है, एक नींव उन्होंने रखी है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन सभी आयोजन में और इस इनिशिएटिव को भी आगे बढ़ाने में टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। नहीं, इस चीज़ से मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ। मैं तो बारंबार क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड छत्तीसगढ़ को मैं बधाई देता हूँ और उनका धन्यवाद भी देता हूँ मैं कि बहुत मेहनत लगती है। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं खुद क्रिकेट से जुड़ा हुआ रहा हूँ। अब फिर खिलाड़ी तो और खेल ज़िंदगी भर नहीं छूटता। खेलते थे, अब देखते हैं और थोड़ा बहुत कुछ समझ में आता है तो कोई बात करता है तो उसको बताते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने अच्छे स्तर पर सुविधाएं मुहैया कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म अभी के क्रिकेट खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ का हमारा क्रिकेट संघ प्रदान कर रहा है, इसका असर भी दिख रहा है। तो उनको मैं तो बहुत बहुत बधाई है। इनमें बहुत उत्साह है जब मैं किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में जाता हूँ, क्योंकि हम सब बस्तर में जब जगदलपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट कराते थे, हम उसमें ऑल इंडिया कराए, लगभग काफ़ी 11 साल तक कंटिन्यू कराया हमने ऑल इंडिया। बड़े बड़े स्तर के खिलाड़ी, रणजी स्तर से लेकर और खिलाड़ी आते थे और जब उस समय उस तरह से कम उसमें जो व्यवस्था करनी पड़ती थी जी। आज भी ऐसे आयोजनों की तैयारी जब करते हैं और इसको जब समापन तक ले जाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि मैं हमेशा इस बात को, अभी भी जाता हूँ किसी टूर्नामेंट के समापन में या उद्घाटन में, तो मैं बोलता हूँ कि ये मजाक नहीं होता। बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है और किसी बेटी के विवाह से जी कम छोटा काम नहीं है किसी टूर्नामेंट का आयोजन करना, निश्चित रूप से। बिल्कुल। सर, ट्रॉफी की बात कर लेते हैं क्योंकि बड़ी इस बार इंटरेस्टिंग ट्रॉफी रिवील हुई है और स्टेट एनिमल यानी कि वाइल्ड जो है बफेलो के ऊपर इसको समर्पित किया है। इस पर क्या विचार है आपके? बहुत अच्छा है, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद भी और इसके लिए अभिनंदन भी कि हमारा जो स्टेट का एनिमल है जी, और जिनको हम वन भैंसा बोलते हैं जी, और बस्तर बहुतायत में वन भैंसा के लिए परिचित है। हमारे जगरगुंडा से लेकर दूरस्थ जो क्षेत्र है बस्तर का लास्ट कॉर्नर, तो एक अच्छा संदेश है, एक अच्छा संकेत है कि छत्तीसगढ़ के हमारे जो वन भैंसा का चुनाव चयन किया गया है जी स्टेट एनिमल का, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत सर, एक आखिरी क्वेश्चन कि जब टूर्नामेंट होता है तो जनता बड़ी ज़रूरी होती है, क्राउड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आखिर जब 6 जून को इसका शुरुआत हो, ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हो, तो वाकई में लोगों को आना चाहिए और इस खेल का मज़ा उठाना भी चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मैं खुद जा रहा हूँ। हाँ जी। और मैं सभी से आपके माध्यम से अपील भी करता हूँ कि इतनी मेहनत के साथ ये प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों से खिलाड़ी इसमें आके भाग ले रहे हैं जी। अपने अपनी 6 टीमों का ये जो मैच है इसमें सब आके देखें और इससे क्या होता है, खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ता है जी। और खेल और म्यूजिक 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें म्यूजिक में श्रोता का होना जरूरी है और खेल में दर्शकों का होना भी बहुत जरूरी है। तो निश्चित रूप से उनको ऐसा लगता है कि जब इतने लोग लाइव हमको और स्टेडियम में देख रहे हैं तो हमारे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है, उस पर केंद्रित होता है उनका और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन खिलाड़ी करते हैं जी। और आयोजकों को भी अच्छा लगता है। और मैंने तो सुना है इस बार फ्री एंट्री है जी। हाँ, फ्री एंट्री है, तो इसका लाभ भी उठाना चाहिए और सभी इसमें आए और इसका आनंद लें।
इसकी अनुभूति करें। जी। ये मेरा आपके माध्यम से सभी से आग्रह है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप Thank you very सभी much. के लिए देखिए फ्री एंट्री है, आप आ सकते हैं। 6 जून को ग्रैंड ओपनिंग होगी और आई एम श्योर आप बिल्कुल बोर नहीं होने वाले हो। बहुत एक्साइटमेंट होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो डेफिनेटली आइए। और क्रिकेट का जो ये संग्राम है, जो ये मैच जब 6 टीमें आपस में लड़ेंगी ना, तो अपने आप में मज़ा आएगा।